कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर। हिंदुस्तान की राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा दावा ठोक दिया है। 117 सीटों पर जीत दर्ज करके पिछले 5 सालों से सरकार चला रही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस बार कर्नाटक में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के साथ साथ 129 सीटों पर कमल खिलाने का दावा ठोका, जिसके बाद विपक्षी दलों में हड़कंप मच गया है। अमित शाह ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में इस बार 129 सीटों पर जीत दर्ज करने का दावा करते हुए विपक्ष को आड़े हाथों लिया और किसी राउंड फिगर में सीटों की संख्या अमित शाह द्वारा नहीं बताने की वजह से विपक्ष बेचैन हो चुका है, क्योंकि अमित शाह ने कर्नाटक में 129 सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा किया, जिसे अनुमान नहीं बल्कि जीत का सटीक आंकड़ा माना जा रहा है। क्योंकि चुनाव से पूर्व अनुमान लगाने वाले नेताओं द्वारा राउंड फिगर में जीत दर्ज करने वाली सीटों की संख्या का दावा किया जाता है, जैसे कि 120 सीटें या 125 या 130 सीटें, लेकिन अमित शाह द्वारा बताई गई 129 सीटों की संख्या ने विपक्ष के पैरों तले से जमीन खिसका दी है। कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों पर 10 मई को मतदान होना है और 13 मई को नतीजे आएंगे। ऐसे में कर्नाटक का चुनावी रण कौन जीतेगा, इस पर अमित शाह द्वारा किए गए दावे से विपक्ष की चोटी से लेकर के एड़ी तक पसीना टपकने लगा है, क्योंकि कोई भी इंसान भविष्य में होने वाले चुनाव को लेकर इतना सटीक आंकड़ा कैसे बता सकता है। इस पर अब राजनीति तेज हो चुकी है। वैसे भी किसी भी चुनाव में हार मिलने के बाद विपक्षी पार्टियों द्वारा ईवीएम पर हार का ठीकरा फोड़ा जाता है और अमित शाह द्वारा बताई गई 129 की संख्या ने एक बार फिर से विपक्ष को हार का ठीकरा किस पर फोड़ा जाए, इसका रास्ता दिखा दिया है। कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों पर 10 मई को मतदान होना है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले कई बड़ी बड़ी सर्वे कंपनियों ने अपने अपने ओपिनियन पोल्स में बड़ा दावा ठोक दिया है। इन सर्वे कंपनियों के ओपिनियन पोल में भारतीय जनता पार्टी की इस बार कर्नाटक में करारी हार होने की आशंका जताई गई है। सर्वे एजेंसियों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में इस बार मुश्किल से सिर्फ 50-60 सीटों का आंकड़ा ही छू पाएगी। ऐसे में कांग्रेस को सर्वे कंपनियों ने अपने अपने ओपिनियन पोल्स में पूर्ण बहुमत की सरकार सौंप दी है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर सर्वे एजेंसियों के ओपिनियन पोल में जेडीएस को 25 से 30 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है, लेकिन जेडीएस के नेताओं ने भी कर्नाटक में इस बार किंग मेकर की भूमिका निभाने वाला दावा ठोक दिया है। ऐसे में कई बड़ी बड़ी सर्वे एजेंसियों के अनुसार कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 का परिणाम एक तरफा कांग्रेस की तरफ जाता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। पिछले 35 साल का ट्रेंड रहा है कि जिस राजनीतिक पार्टी की सरकार 5 साल सत्ता में रहती है वो दोबारा रिपीट नहीं हुई, यानी कि दोबारा वो पार्टी सरकार नहीं बना पाई है। हर 5 साल में कर्नाटक की सीएम गद्दी के मुख्यमंत्री चेहरे बदलते रहे हैं, यानी कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में सर्वे एजेंसियों के अनुसार कांग्रेस की सरकार बनना तय मानी जा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी कर्नाटक में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का दावा ठोक दिया है। तो ऐसे में क्या बीजेपी पिछले 35 सालों का ट्रेंड बदल पाएगी? ये एक बड़ा सवाल कर्नाटक ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में उठ खड़ा हुआ है। फिलहाल इन सर्वे कंपनियों के ओपिनियन पोल्स कितने सटीक साबित होंगे, कर्नाटक में इस बार कौन सी पार्टी सरकार बना पाएगी, इस पर आप अपने विचार में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।